तो बेटा सेम एक्सरसाइज थी आपकी 2A, क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट करना था। बिल्कुल सिमिलर है हमारे पास जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था। सेम हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन है और इस साइमल्टेनियस इक्वेशन का हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए बेटा अगेन सेम हम सबसे पहला काम क्या करते थे, दोनों इक्वेशंस में से हम किस चीज़ को सेपरेट करते थे, हमेशा y को सेपरेट करते थे और x को कभी भी हम सेपरेट नहीं करते थे। और बेटा जब हम सोल्व करके एक वैल्यू निकालते थे हमेशा किसकी, x की निकालते थे। ठीक है, जब आपने सोल्व करना है तो वो विद रिस्पेक्ट टू y आपने सेपरेट करना है और जब वैल्यू फाइंड करनी है बेटा वो हमेशा किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। चेंज हो जाता है बेटा, y को करते हैं हमेशा। अच्छा, इसमें तो बेटा फर्स्ट पार्ट ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट वाला बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इनमें मुश्किल लग रहा है। सेकंड आगे जितने भी हैं बेटा वो वाले सारे ही सेम है। ए और डी आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी दोनों सेम है। क्योंकि देखिए वहाँ पे आपके पास, यहाँ पर भी देखो इन दोनों के कोफिशिएंट सेम है ना दोनों के, और यहाँ पे भी देखो इन दोनों के कोफिशिएंट भी क्या हैं, सेम है। तो आपको ज़्यादा इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ए वाला पार्ट से ही हम स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी, ए और बी में नहीं, बी और डी में बेटा, बी और डी में आपने साइन भी चेंज नहीं करने होते। साइन चेंज हम कब करते हैं, जब आपके पास साइन सिमिलर होते हैं। जब साइन डिफरेंट होते थे तो क्या हम साइन चेंज करते थे, कभी भी नहीं करते थे। तो हम सबसे पहले ए वाला पार्ट लिखते हैं, एक्स प्लस 4y, नहीं कल हमने बेटा दूसरा वाला किया था ना। इन दोनों क्वेश्चन में बेटा सिर्फ डिफरेंस क्या है, पहले वाले क्वेश्चन और दूसरे वाले क्वेश्चन में डिफरेंस ये बेटा कि जो फर्स्ट वाले जितने भी पार्ट थे वहाँ पर हमारे पास सारी जो वैल्यूज थी कांस्टेंट की वो कहाँ पर पड़ी होती थी, राइट साइड पे। मतलब यहाँ पे देखो सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के इक्वल टू के बाद क्या आ रहा है, 0। इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 के बेटा जितने भी क्वेश्चन थे वहाँ पे इक्वल टू 0 कोई भी नहीं था, इक्वल टू समथिंग था वो। ठीक हो गया। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन और दूसरा आपके पास है 4x प्लस वाई माइनस 18 इक्वल्स टू 0। इन दोनों जी बेटा सिर्फ 0 होंगे। हाँ जी, वो नंबर्स बेटा वहाँ पे राइट साइड पे होते थे ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। सो बेटा अगेन करना आपने सबसे पहले सेम टू सेम वही काम है। क्या आपने दोनों ने आपने क्या करना है, वाई को सेपरेट करना है। वाई को सेपरेट हम करते क्यों हैं बेटा, सो वी कैन मेक द टेबल, उसमें से हम वैल्यूज़ बना के ग्राफिकली हम कर सकें। तो बेटा हाउ यू गोना मेक द वाई सेपरेट, आपने सिर्फ वाई को लेफ्ट साइड पर रहने देना है, उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आपने कहाँ पर कर देनी है, राइट साइड पर। सो इफ यू लुक एट इक्वेशन नंबर 1, सो बेटा y के अलावा आपके पास दो वैल्यूज नजर आ रही हैं। द फर्स्ट वन इज -12 एंड द अदर वन इज +x. सो व्हाट यू नीड टू डू फर्स्ट बेटा, यू जस्ट नीड टू टेक बोथ द वैल्यूज टू द राइट साइड फर्स्ट. सो हाउ द इक्वेशन नाउ लुक्स लाइक, 4y -12 राइट साइड पे जाएगा, +12 हो जाएगा, +x बेटा राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास -x. सेकेंडली बेटा आपने y के साथ ऑपरेशन देखना होता है, y के साथ 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिर्फ बेटा मल्टीप्लाई का साइन चेंज होगा, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड, 4 का इटसेल्फ कोई साइन चेंज नहीं होगा. सो 12 - x डिवाइडेड बाय 4. ये बेटा समझ लगी सबको, पहली वाली टर्म समझ लगी. ये मैंने बेटा इक्वेशन नंबर 1 लिखा है. ठीक है जी बेटा, 4 सॉरी नहीं, अगर ऊपर से बेटा हम कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं ना यहाँ से, अगर यहाँ पे देखो ऊपर कोई चीज़ कॉमन आ रहा था तो फिर हम ले सकते हैं. इफ़ यू थिंक कि बेटा ये 12 है और ये 4 है और 4 1 4 4 3 12 होकर सिंप्लीफाई हो जाए तो बेटा दिस इज रॉन्ग. अनटिल एंड अनलेस बेटा ऊपर से आपके पास मल्टीप्लाई की फॉर्म ना बनी हुई हो ना तो आप कटिंग नहीं कर सकते. ऊपर देखिए न्यूमरेटर में आपके पास मल्टीप्लाई की फॉर्म नहीं बनी हुई, आपके पास क्या लिखा हुआ है, 12 - x लिखा हुआ है, तो इसीलिए हम नहीं कर सकते. अच्छा, इसी तरह मूविंग टुवर्ड द सेकंड इक्वेशन, कौन सी थी आपके पास, ये वाली थी. इसकी तरफ अब हम मूव कर लेते हैं. हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x प्लस वाई माइनस 18 इक्वल्स टू 0. इसे सिंप्लीफिकेशन करना बेटा बहुत ही आसान है. -18 राइट साइड पे, 4x राइट साइड पे, तो आपके पास बेटा आएगा क्या, आपके पास गिवन हो जाएगी इक्वेशन 18 - 4x. किस तरह 18 - 4x आई बेटा, 18 का साइन नेगेटिव था, राइट साइड पे गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव. उसके बाद 4x आपके पास क्या थी बेटा, पॉजिटिव, राइट साइड पे गया क्या आ गया, नेगेटिव. सो ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन. अब बेटा आपके पास ये इंडिपेंडेंट नहीं है आपके, आप जो मर्जी वैल्यूज़ ले लें. हाँ, एक वैल्यूज़ के लिए बेटा आपको रिस्ट्रिक्शन होती है, वो आपने यहाँ पे पहले फाइंड करके चेक करनी है, वो लिए आपने लाजमी लेनी है. उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ है बेटा वो आप इंडिपेंडेंट है, आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं. तो अब यहाँ पे बेटा किसी को याद है वो वाली वैल्यू हम फाइंड किसा करते थे. दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे नीचे इसी इक्वेशन एक्स की बेटा जो वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि ये वाली वैल्यू आपने लाजमी लेनी है. आई याद किसी को, ये सेम टू सेम बेटा मैंने वही इक्वेशन को लिखी. अच्छा, प्लस के बाद आई गेस वाई था वहाँ पे, यहाँ पे नहीं आया. चलो अच्छा देखो बेटा, क्या यहाँ पे कोई कोफिशिएंट आपके पास सेम आ रहा है, वाई वाला कोफिशिएंट सेम है, नहीं है. फर्स्ट वाले में क्या है, वाई का कोफिशिएंट 4, सेकंड वाले में क्या है बेटा 1. हाँ जी बेटा, क्या मैं 4 को 1 बना सकता हूँ, नहीं बना सकता, लेकिन क्या मैं 1 को 4 बना सकता हूँ, बना सकता हूँ. डेफिनेटली आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस विद, जी बेटा नहीं डिवाइड हम नहीं किया करेंगे, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे. ठीक है, डिवाइड आप नहीं करेंगे, अदरवाइज आपकी चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी मल्टीप्लाई में चीज़ें. नहीं ऊपर बेटा ऑलरेडी वो चीज़ सही बनी हुई ना, तो उसे हमें करने की ज़रूरत ही नहीं. सो x + 4y -12 इक्वल्स टू 0. और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बेटा ये 4 जो है ये सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी. सो 4 × 4 गिव्स यू 16x, देन 4y और देन -18 4 × 72 आ जाएगा.
ठीक हो गया बेटा। उसके बाद देखिए बेटा y के साइन क्या आपके पास सेम आ रहे हैं या डिफरेंट आ रहे हैं? अगर सेम आ रहे होते थे तो हम डिनोमिनेटर के साइन क्या कर देते थे, चेंज कर देते थे बेटा। ये प्लस था, मैं क्या कर दूंगा माइनस, ये माइनस था, इसे मुझे क्या करना पड़ेगा प्लस। अच्छा व्हाट अबाउट दिस 16, इसके साथ कौन सा साइन था? अभी कोई साइन नजर नहीं आ रहा। सो बेटा अगर वहाँ पे कोई साइन नहीं है तो डेफिनेटली क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, और उसे हम चेंज करके नेगेटिव कर देंगे। जैसे सेकंड एक्स माइनस 16x करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 15x। माइनस इसलिए क्योंकि 16 इज अ बिगर वैल्यू जिसके साथ माइनस का साइन था। अच्छा प्लस 72 है और माइनस 12 है, जब आप करोगे प्लस माइनस माइनस होंगे डेफिनेटली। 72 और 12 को आप जब माइनस करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 60। और बेटा साइन यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा, क्यों पॉजिटिव आएगा, बिकॉज 72 इज ए बिगर वैल्यू। अब बेटा मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 60 को ले जाऊँगा राइट साइड पे, नेगेटिव 60 हो जाएगा। और उसके बाद एक्स के साथ 15 क्या हो रहा है, देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। एक्स के साथ 15 बेटा सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, सब्ट्रैक्ट जो है बेटा वो माइनस का साइन 15 के साथ है, लेकिन 15 एक्स के साथ इटसेल्फ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो आप जब इसे राइट साइड पे लेकर जाएंगे क्या हो जाएगा वहाँ पे डिवाइड, एक्स आपके पास आ जाएगा माइनस 60 डिवाइडेड बाई माइनस 15, और आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। सो बेटा x इज इक्वल टू 4, दिस मीन्स ये कि जब आप टेबल बनाएंगे तो बेटा आपके पास रिस्ट्रिक्शन है कि आपने x इज इक्वल टू 4 लाजमी लेना है, 4 आपने लाजमी लेना है। उसके अलावा आपके पास बिल्कुल ओपन चॉइस है, आप जो मर्जी वैल्यूज लेते रहें, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन x इज इक्वल टू 4 हमने क्या करना है बेटा, लाजमी लेना है। अब मैं आ जाता हूँ बेटा जल्दी से अपनी टेबल की तरफ। दो टेबल्स बनेंगे, वाई बिकॉज वी हैव टू इक्वेशंस। सो पहली वाली इक्वेशन के लिए मैं बना लेता हूँ, जो कि हमारे पास इक्वेशन थी y किसके इक्वल थी, 12 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 4। अब मैं पहले यहाँ पे बेटा एक टेबल बना लेता हूँ जल्दी से। अच्छा टेबल में बेटा हम किससे बनाते थे, टेबल में फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यूज़ आती थी और नीचे वही रिस्पेक्ट करके हमारे पास y की। हम ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं लेंगे बेटा, 4 वैल्यूज़ आर इनफ, ठीक है, इतनी ज़्यादा हम नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। 1 2। अच्छा कौन सी वैल्यू कंपलसरी मुझे लेना है यहाँ पर, x जो मर्जी, हाँ 3 भी ले सकते हैं लेकिन 2 नहीं ले सकते, ठीक है, मिनिमम 3 ले सकते हैं, मैक्सिमम जितनी वैसे। अच्छा 4 लेना बेटा इस कंपलसरी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 4 ही ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए बेटा यहाँ पे सबसे पहले आपने x को किसके इक्वल सब्सटीट्यूट करना है, 4 के। सो 12 माइनस 4 करेंगे, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 8 और 4 डिवाइड, जब देखो 12 x की जगह मैंने क्या सब्सटीट्यूट किया 4, 12 माइनस 4 करेंगे क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4, और 4 2 टाइम्स। सो बेटा यहाँ पे पहली वैल्यू क्या आएगी आपके पास 2। अब बेटा मैं छोटी कर देता हूँ थोड़ी और वैल्यू, मैं 2 ले लेता हूँ लेट से यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा जब आप x की जगह 2 पुट करेंगे तो 12 माइनस 2 क्या आ जाएगा 10, 10 और 4 को डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास 2.5, यही आएगा ना। अब अगर लेट से मैं 0 भी ले लेता हूँ तो बेटा 12 माइनस 0 करेंगे व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 12 माइनस 0 व्हाट यू विल गेट बेटा 12 डिवाइड बाई 4 करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 3। अब इसी तरह लेट से अगर मैं नेगेटिव 2 ले लेता हूँ तो फिर देखता हूँ मेरे पास क्या आंसर आएगा। सो नेगेटिव 2 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए ज़रा, यहाँ पे 12 माइनस एक्स की जगह मैं क्या पुट करने लगा हूँ नेगेटिव 2। सो बेटा माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे हमारे पास प्लस, और 12 प्लस 2 14 बाई 4, 14 ओवर 4 बेटा ज़रा देख लें, सॉरी 3.5। नहीं कोई इशू नहीं बेटा, ऑर्डर आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई उससे इफेक्ट नहीं आएगा। आप बेशक -2 को पहले लिख लें, 0 को पहले लिख लें, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ग्राफ आपका बिल्कुल सेम बनेगा। अच्छा बेटा ये टेबल नंबर 1 हमने बना लिया, अब मैंने क्या करना है टेबल नंबर 2 बनाना है, जो कि कौन सी इक्वेशन से बनेगा, y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 4x, y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 4x। अच्छा बेटा यहाँ पे भी हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन है, वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, कोई बता सकता है बेटा? एक रिस्ट्रिक्शन हमारे पास है, वो कौन सी रिस्ट्रिक्शन है, कोई बता सकता है? एक वैल्यू की रिस्ट्रिक्शन है बेटा, बताएं ना जल्दी से। x इज इक्वल टू 4 बताया करें जल्दी जल्दी। मीन्स x इज इक्वल टू 4 लेना बेटा कंपलसरी है, उसके अलावा आप जो मर्जी वैल्यूज ले लें, नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पे मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ -1 ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ और 4 ले लेता हूँ। ये बेटा आप रैंडम ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर ही होना चाहिए कि -1 जी बेटा ले सकते हैं, लेकिन बेटा जो x इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास, हाँ 4 वो लेना लाजमी था, उसके अलावा आप रैंडम ले सकते हैं, कोई इशू नहीं बनेगा, ग्राफ आपका बिल्कुल सेम आंसर देगा। यहाँ तक बेटा 4 वैल्यूज़ 3 वैल्यूज़ आप जितनी मर्जी वैल्यूज़ लेना चाहें बेटा, लेकिन 4 ले लें, ये है कि टाइम आपका शॉर्ट होता है तो आप कर लेंगे। अच्छा बस बेटा बी क्वाइट सबसे पहले देखिए आपने यहाँ पर x की जगह क्या पुट करना है -1, x की जगह जब -1 पुट करेंगे तो बेटा y का क्या आंसर आएगा, कोई बता सकता है y का क्या आंसर आएगा? x की जगह मैंने -1 पुट करना है, y का क्या आंसर बनेगा 22। किस तरह बेटा, ये देखें 18 -4 और x की जगह मैं क्या पुट करने लगा हूँ -1, तो बेटा -4 और -1 मिलके क्या बन जाएंगे +4, 18 + 4 गिव्स यू 22
2। अब इसी तरह जब मैं x की जगह 0 पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर 18 ही आएगा। x की जगह जब मैं 2 पुट करूँगा तो 4 2 टाइम्स 8, 18 माइनस 8 करेंगे क्या आ जाएगा 10। बेटा पॉजिटिव है, 4 2 सा 8, 18 और 4 4 टाइम्स 16, 18 माइनस 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 जी ले सकते हैं। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? अच्छा, अब हमने बेटा सिंपली क्या करना है, आपने अपना ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। अब देखो बेटा ग्राफ थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। ग्राफ के लिए ना मैं यहाँ पे दूसरा टेबल सॉरी आई मीन दूसरा पेज यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजीली वहाँ पे ग्राफ बन सके। यहाँ पे बेटा मैं थोड़ा सा बड़ा ग्राफ ही बना दूंगा। एक ये हमारे पास लाइन आएगी, क्या हुआ 1 सेंटीमीटर एक सेकेंड मैं बता देता हूँ, अगर वो नहीं आएगा तो अभी चेक कर लेते हैं बेटा। क्योंकि हमारे पास जो पहला वाला ग्राफ है बेटा वहाँ पर y की वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं, स्मॉलर हैं एज़ कम्पेयर टू द सेकंड वन। वहाँ पे हमारे पास y की वैल्यूज़ क्या हैं, ग्रेटर हैं। तो हम एक चीज़ वैसे ये भी कर सकते हैं कि बेटा सेकंड वाले ग्राफ में हम x की वो वाली वैल्यूज़ ले लेते हैं जहाँ से हमारे पास क्या हो, y की वैल्यूज़ क्या होने शुरू हो जाए, स्मॉलर। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ। अच्छा, हमारे पास बेटा 4 तो कंपलसरी है, 4 तो मैंने लाजमी लेना है। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, थोड़ी सी बेटा ये वैल्यूज़ चेंज करूँ मैं। हाँ जी, ग्राफ आप लोग की नोटबुक है वो नहीं आ सकेगा, इशू ये है। अच्छा बेटा, यहाँ पर आप जितनी पॉजिटिव वैल्यूज़ लेंगे ना बेटा उतना ये y की वैल्यूज़ क्या आएंगी, छोटी आएंगी। नेगेटिव वैल्यूज़ लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएंगी। क्यों बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि x किस में बेटा, नेगेटिव वैल्यू में लिखा हुआ है ना। तो मैं यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ, यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, 6 7 और 3 ले लूँ, 3 ले लेता हूँ। ठीक है, नहीं ज़रूरी नहीं बेटा, ऑर्डर हमने नहीं करना होता। जी बेटा यही वाला बनाने, सिर्फ बोल आपने बना लिया उससे नहीं उससे मैं बता देता हूँ क्या करना है आपने। अच्छा बेटा, जब आप यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सबसे पहले 2 आएगा। जब 6 पुट करेंगे तो फिर क्या आएगा बेटा, आपने यहाँ पे 6 पुट किया तो 4 6 टाइम्स 24, 18 माइनस 24 करेंगे क्या आएगा आपके पास, -6 आएगा। अब जब आप 7 पुट करेंगे फिर क्या आंसर आएगा, 4 टाइम्स 7 गिव्स यू 28, 18 माइनस 28 करेंगे क्या आएगा, -10। और इसी तरह जब आप 3 पुट करेंगे तो बेटा 4 टाइम्स 3 12, 18 माइनस 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पर आपके पास y की वैल्यूज़ एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ग्राफ थोड़ी सी छोटी हैं, सो डेट्स फाइन। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं बेटा। अब इस पूरे को ना मैंने वहाँ पे टेबल में लेकर चलना है। आप अपना टेबल बेटा छोटा बना सकते हैं। अच्छा देखें, x की हमने कहाँ तक वैल्यूज़ ली है, मैक्सिमम x की वैल्यूज़ हमने कहाँ तक ली है, मैक्सिमम 7 तक ली है ना। तो यहाँ पर बेटा मैं कहाँ तक लूँगा, देखो 7 तक। अब मैं किससे ले रहा हूँ बेटा, लेट से मैं यहाँ पर 2 ब्लॉक्स को एक कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, एक वैल्यू में बेटा ईच वैल्यू में मैं कितने का डिफरेंस रख रहा हूँ, देखो यहाँ पे ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं ना सबको। इसी तरह आपके ग्राफ में भी बेटा ब्लॉक्स होते हैं, आप उस तरह वहाँ पे भी कर सकते हैं। मैं लेट से 2 ब्लॉक्स का डिफरेंस रख लेता हूँ, सॉरी 3 का कर लेता हूँ, ईजी हो जाएगा। ये 1 फिर 2 3 4 5 6 और 7 कहाँ पर आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 7। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। यहाँ पे नेमिंग भी लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 देन 5 देन 6 और लास्ट वन इज़ 7। इसी तरह बेटा नेगेटिव साइड पे ही मुझे, अच्छा एक्स एक्सिस में बेटा मैंने 3 ब्लॉक्स का रखा है ना डिफरेंस, तो मुझे राइट साइड पे भी 3 ब्लॉक्स का डिफरेंस रखना है और बेटा लेफ्ट साइड पे भी 3 ब्लॉक्स का डिफरेंस रखना है। वो आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर भी अब हम कर लेते हैं लेफ्ट साइड पे। तो बेटा लेफ्ट साइड पे कैसी होती है वैल्यूज़, -1 -2 -3 यस -4 देन -5 जी बेटा -6 तक रखिए। अब y एक्सिस में देखता हूँ बेटा मेरे पास y के लिए मैक्सिमम कहाँ तक वैल्यूज़ जा रही है, मेरे लिए y के लिए मैक्सिमम 10 तक वैल्यूज़ जा रही है ना, सबको नज़र आ रहा है बेटा। अब मैं देखता हूँ बेटा, मैं यहाँ पे 2 ब्लॉक्स को 1 कंसीडर कर लूँगा। ठीक है, मतलब हर जितने भी 2 नंबर है बेटा उनके दरमियान में मैं कितने का डिफरेंस रख रहा हूँ, 2 ब्लॉक्स का, ताकि हमारे पास सबके लिए इक्वल डिफरेंस है। ये 1 फिर 10 तक जाएगा ऊपर, आई गेस नहीं जाएगा। 2 3 4 क्या हुआ बेटा, ग्राफ पेपर में अगर हो जाए तो ठीक है। अच्छा बेटा ये वैल्यूज़ आपकी क्योंकि 10 तक है तो फिर मुझे 1 1 का ही रखना पड़ेगा। ये देखें बाई कर लेना ना बेटा, नहीं बेटा 3 का क्यों, नहीं बेटा आपने अपने अकॉर्डिंगली करना है, वहाँ पे जितना आपके पास साइज़ होगा अप्रोप्रिएट उसके अकॉर्डिंगली आपने करना है। ठीक है, मैं तो बेटा ताकि ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बन जाए इसलिए छोड़िए ना। 8 वाई एक्सिस में बेटा मैंने कितने ब्लॉक्स रखे हैं, मैंने 1 1 ब्लॉक रखे हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी देख लेते हैं।
चलो अब आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट से जहाँ पे हमने प्लॉट करने हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है बेटा, सारे देखें 4 है और 2 है, x4 है, y क्या है बेटा 2, x4 y2 मीन्स ये वाला पॉइंट बन रहा है। मैं चेंज भी कर देता हूँ, x4 है, y क्या है 2, ये वाला पॉइंट बनेगा बेटा राइट। उसके बाद देखें x आपके पास क्या है 2 है, y किसकी इक्वल है 2.5, x आपके पास 2 है और पहला वाला जो था आपके पास बेटा x4 था y2 था, x4 था y2 था, ये वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं बनेगा ना, फिर x4 था और y2 था, कहाँ पर आएगा आपके पास यहाँ पे। फिर नेक्स्ट के लिए क्या था x2 था और y क्या आ रहा था, देखें x2 था y क्या आ रहा था 2.5, ये भी देख लेते हैं x2 है y 2.5 आ रहा है बेटा, 2.5 आएगा कहाँ पर, देखें 2 और 3 के सेंटर में, 2 और 3 के सेंटर में, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बेटा 2 और 3 का सेंटर बिल्कुल ये बन रहे, ठीक है, और ये 2 पे हमने जाना है तो ये वाला पॉइंट आपके पास ये बनेगा। क्लियर हो गया ये वाला। अच्छा उसके बाद देख लेते हैं x0 था तो y किसके इक्वल था 3 के इक्वल था, x0 था y किसके इक्वल था 3, मतलब कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट। उसके बाद क्या है बेटा x आपके पास -2 है तो y किसके इक्वल है 3.5, x आपके पास -2 है, y किसके इक्वल है 3.5, 3.5 बेटा 3 और 4 के सेंटर में आएगा ना, तो मीन्स आपके पास ये टोटली पॉइंट कहाँ पे बनेगा, इस जगह पे। ठीक हो गया बेटा। इन सारे पॉइंट्स को हम जल्दी से ज्वाइन कर देते हैं। देखो ज्वाइन हो रहे हैं स्ट्रेट लाइन से बेटा, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन हो रहे हैं, देखें बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये देखें थोड़ा हल्का थोड़ा बहुत माइनर का आ सकते हैं। अच्छा अब आ जाते हैं बेटा दूसरे ग्राफ की तरफ। दूसरे पॉइंट्स पे देखें एक्स वाई था, वाई किसके इक्वल था बेटा x4 है, y किसके इक्वल है 2, तो पहला पॉइंट तो सेम आ गया ना कि x4 है, y किसके इक्वल है 2 के इक्वल, तो ये वाला पॉइंट तो आपके पास बिल्कुल सेम आ गया। अगला देखें x किसके इक्वल है 6, y किसके इक्वल है -6, देख लेते हैं कहाँ पर आएगा, x 6 है, y है -6, कहाँ पर आएगा बेटा नीचे आ गया, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। उसके बाद देखते हैं x 7 है, y क्या है -10 बिल्कुल ये देखें लास्ट में आएगा यहाँ पर। ठीक हो गया, 3 पॉइंट्स हो गए। लास्ट पॉइंट क्या था x3 है, y किसके इक्वल है 6, जब x3 है y किसके इक्वल है बेटा 6, तो बिल्कुल आपके पास इस पॉइंट पर आएगा। अगेन बेटा स्केल से हम देख लेते हैं कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन रही है या नहीं बन रही, तो ये हमारे पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है। अब बेटा स्ट्रेट लाइन जिस दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे कट कर रही होती हैं वो बेसिकली क्या होता है आपके पास उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखिए किस पॉइंट पे कट हो रहे हैं, सबको नज़र आ रहा है, पर्पल से शो कर देता हूँ, ये देखिए इस पॉइंट पे कट हो रहे हैं ना, इस पॉइंट पे कोई बच्चा बता सकते हैं एक्स की क्या वैल्यू है 4, वाई की क्या वैल्यू है वाई की क्या 2, तो बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा 4, 2, और आप इसे लिखेंगे किस तरह कि यहाँ पर x आपके पास 4 के इक्वल है और y आपके पास किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। ठीक हो गया बेटा, ये आपके पास आंसर है। इस पार्ट पे बेटा किसी को कोई कन्फ्यूजन, तो बेटा क्वेश्चन 3 ऑफ द सेम एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इवन अभी जो आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट थे, दिस वन इज़ क्वाइट ईजियर। यहाँ पे आपसे ये बात कही गई है कि कंसिडर द इक्वेशन, आपके पास एक इक्वेशन गिवन है और आपके पास बेटा एक टेबल गिवन है, उस टेबल में अगर आप देखें तो एक्स की वैल्यूज़ गिवन है, आपके पास क्या वैल्यूज़ है -8, 0 और 4, और आपके पास बेटा क्या कहा गया है आपने किसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है y की वैल्यूज़ आपने सबसे पहले फाइंड करनी है। क्या इक्वेशन गिवन है हमारे पास बेटा, आज वी गिवन विद द इक्वेशन, वी आर गिवन विद द इक्वेशन, जो कि इक्वेशन क्या है आपके पास y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 9। सो बेटा आल्सो वी आर गिवन विद द वैल्यूज़ ऑफ x हेयर, हमारे पास x की वैल्यूज़ गिवन है, मैं y की वैल्यूज़ किससे फाइंड करूँगा, मेरे पास बेटा x की वैल्यूज़ गिवन है, मैं यहाँ पे y की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करूँगा। हाँ हम सिंपल क्या करेंगे बेटा, जो x की वैल्यूज़ गिवन है वो इस ग्राफ में मैंने सिंपली पुट कर देना है। सबसे पहले x की क्या वैल्यू है, सबसे पहली वैल्यू x की क्या है -8, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे पुट x इज इक्वल्स टू -8, सो y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स -8 प्लस 9, 2 टाइम्स -8 करेंगे, 2 टाइम्स -8 करेंगे क्या आ जाएगा -16 प्लस 9, -16 प्लस 9 करेंगे क्या आ जाएगा -7। तो सबसे पहले बेटा जो टेबल आपके पास है यहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे y इज इक्वल्स टू -7, मीन्स ये कि जब इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली या इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जब आपके पास x -8 के इक्वल था तो y किसके इक्वल आया आपके पास -7। अच्छा इसी तरह बेटा मैं क्या पुट करूँगा y की जगह, x की जगह, x की नेक्स्ट वैल्यू क्या पुट करूँगा मैं, x की नेक्स्ट वैल्यू क्या पुट करूँगा मैं 0 पुट करूँगा, तो x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया बेटा 0, सो y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 और आगे प्लस 9, तो 2 टाइम्स 0 गिव्स यू 0 प्लस 9 और y किसके इक्वल आ गया आपके पास 9 के, तो नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या पुट कर दिया बेटा 9 पुट कर दिया। ये भी क्लियर है सबको। नेक्स्ट लास्ट आपने बेटा क्या पुट करना है, x की जगह
4 पुट कर देना है। तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, पुट x इज इक्वल्स टू 4। अब आप इक्वेशन अगेन से लिख लें और उसके बाद वैल्यू पुट कर दें, तो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 9। x की जगह मैं क्या पुट करने लगा हूँ अब, 4। सो 2 4 टाइम्स 8, 8 प्लस 9 बेटा किसके इक्वल होता है, 17 के। तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा बेटा, 17। दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट नंबर ए। बेटा इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बेटा आप मुझसे बता दें अभी। अच्छा, अब सेकंड पार्ट देखिए बेटा। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, लास्ट वाला बेटा ये आया कि एक्स की जगह मैंने 4 पुट किया, 2 और 4 गिव्स यू 8, ये 9 एज इट इज़, और 8 प्लस 9 करेंगे तो आपके पास 17 आ जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। अब हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हो जाएगा बड़ा। अच्छा बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस। ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस। मतलब ये कि बेटा 1 सेंटीमीटर के गैप में आपने 1 1 का डिफरेंस रखना है। मतलब पहला 1 होगा, फिर दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट लाइन पढ़ें तो वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, दैट इज 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट हाउ मेनी यूनिट्स, 5 यूनिट्स। मतलब जो आपके पास वाई एक्सिस में नंबरिंग आएगी वो किस तरह आएगी, 5 फिर 10 फिर 15, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि 1 सेंटीमीटर आपको किस चीज़ को शो कर रहा है, 5 ब्लॉक्स को। जबकि आपके पास एक्स एक्सिस में बेटा 1 सेंटीमीटर कितने ब्लॉक्स को शो कर रहा है, 1 ब्लॉक को ही। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है बेटा वो -8 से लेकर 4 तक है। ये ऑलमोस्ट आपके पास 12 वैल्यूज़ बन जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये आप लोगों ने सारी नहीं पुट करनी बेटा, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आप लोगों के पास जो सिंपल ग्राफ गिवन है ना बेटा, -8, 0 और 4, ये वाला टेबल गिवन है, सबको नजर आ रहा है बेटा। बस यही 3 वैल्यूज़ आपने यूज़ करके ये ग्राफ बना लेने। -8 से लेकर 4 तक अगर आप वैल्यूज़ ही फाइंड करते रहोगे तो बेटा इट विल टेक अराउंड 10 to 15 मिनट्स, ठीक है। तो आपके पास ये जो 3 वैल्यूज़ हमने जस्ट फाइंड की है, इन्हीं तीनों वैल्यूज़ को हमने यूज़ करके ग्राफ बना लेना है। बेटा क्लियर है ये बात? जी बेटा बताइए। नो बेटा, अगर जो चीज़ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन आ जाए ना तो बेटा फिर हम चेंजिंग नहीं कर सकते। मैं बता दूँ ना क्या करते हैं, मैं बता दूँगा बेटा, अभी अभी हम आराम से कर लेंगे, बहुत ईजी है, इतना परेशान नहीं होना। देखिए बेटा यहाँ पे मैं जल्दी से ग्राफ बना लेता हूँ, इस तरह बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को ईजीली समझ सकें। एक ये लाइन बन गई और दूसरी लाइन मेरे पास ये बन गई, और ये मैंने साथ स्केल भी लगा दिया। बेटा 1 सेंटीमीटर किस चीज़ को शो कर रहा है, एक्स एक्सिस में बेटा 1 ब्लॉक कितने का है, 1 सेंटीमीटर का। मीन्स यहाँ पे मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, 1 आएगी यहाँ पर, फिर 2, फिर 3, यहाँ पर 4, 5, बस इतनी मैं 5 तक ले रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं ले रहा। यहाँ पे भी देखिए बेटा मैं 1 सेंटीमीटर का गैप रख रहा हूँ ना हर जगह, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया हुआ था। यहाँ पे भी देखिए 1, फिर 2, फिर 3, 4 और 5। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ बेटा। ये क्या है आपके पास, 1 है, दिस इज़ योर 2, 3, 4, 5। लेफ्ट साइड है तो बेटा क्या होगा, सेम बट विद द नेगेटिव साइन, -1, -2, -3, -4, -5। अब आ जाते हैं बेटा टुवर्ड्स वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में आपको बताया कि बेटा 1 सेंटीमीटर कितने ब्लॉक्स को शो कर रहा है, 5 ब्लॉक्स को। तो यहाँ पे मैं जल्दी से स्केल निकाल लेता हूँ और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। अब सबको नजर आ गया बेटा। अब यहाँ पे जो मैं बेटा नंबरिंग करूँगा ये मैं किसकी करूँगा बेटा, 5 ब्लॉक्स की, ठीक है। इसी तरह नीचे भी कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 4 और 5। वाई एक्सिस में बेटा आपके पास 1 सेंटीमीटर कितने को शो कर रहा है, कितने ब्लॉक्स को शो कर रहा है, 5। अब यहाँ पे बेटा हम आ जाते हैं, ये देखिए ये आ गया 5, फिर अगला क्या आएगा, 6 आएगा, क्या 10 आएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितने ब्लॉक्स को शो कर रहा है, 5 यूनिट्स को। तो फर्स्ट अगर 5 है तो अगला क्या हो जाएगा, 10, फिर क्या हो जाएगा 15, फिर देन 20 एंड देन 25। सिमिलरली बेटा -5, -10, -15, -20, -25। अब बेटा जो वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ तक बेटा सबको ग्राफ बनाना अब आ गया ना, कि अगर आपके पास पेपर होगा तो आपने किस तरह 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर यूज़ करना है। अब आ जाए बेटा, जब x मेरे पास, अच्छा -8 भी था वहाँ पर, -8 तक वैल्यूज़ है तो मुझे x एक्सिस में 8 तक ही लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पर है 0, मुझे बेटा ये 8 तक लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास 8 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 6, 7, 8, यहाँ पे क्या आएगा 6, फिर 7 और 8। इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, -6, -7, -8, -9 तक इसलिए लेकर नहीं जा रही क्योंकि वैल्यूज़ ही हमारे पास -8 तक है ना। अच्छा -8 पे बेटा आपके पास y की क्या वैल्यू आ रही है, अगर आप x की जगह बेटा ये देखें, जब आपके पास x -8 था तो y किसके इक्वल आ रहा है, जब x की वैल्यू मेरे पास -8 के इक्वल है तो y किसके इक्वल आ रहा है मेरे पास,
-7। अब यहाँ पे देखिए बेटा -7 बेटा ऑलमोस्ट कहाँ पर आ रहा होगा, मैं यहाँ पे स्केल से बता देता हूँ, 5 और 10 के सेंटर में आ रहा होगा ऑलमोस्ट। तो बेटा ये देखें आपके पास पॉइंट कौन सा बनेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा, -8 पे -7, सबको नजर आ रहा है बेटा, 5 और 10 के सेंटर में आ रहा है, तो -8 पे आपके पास क्या पॉइंट बन रहा है, -7। ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा मैं बताता हूँ, अब जब x 0 था बेटा y किसके इक्वल है, 9 बेटा कहाँ पर आएगा, 10 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, ये वाला 10 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए बेटा जब x आपके पास 4 के इक्वल है तो y किसके इक्वल है, 17। अब देखिए 17 कहाँ पर आएगा बेटा, 17 आएगा आपके पास 20 और 15 के सेंटर में, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आ रहा होगा। तो बेटा x4 है, x4 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। तो बेटा ये 3 पॉइंट। अब हमने बेटा सिंपल इसे करना क्या है, ज्वाइन कर देना है। तो देखते हैं हम 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। बेटा क्या ये तीनों पॉइंट्स आपस में देखें बिल्कुल सेम लाइन पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो बस ये इतना सा बेटा इसका आंसर था, इसमें कोई कन्फ्यूजन, क्लियर हो गया ये वाला पार्ट।